आज मेरे को ना इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराने हैं इसके नोट्स। चालीस सही है ना तुम्हारा कंफर्म? 40 सही है ना जज? ठीक है, फिर बच्चे हैं कि स्टार्ट क्यों कर दिया जल्दी। प्रिया क्यों नहीं आ रही है? पेट में दर्द हो रहा उसके? गुड मॉर्निंग। थर्ड सेमेस्टर की क्लास खोली है, ये बच्चे कहाँ रह गए? यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट वापस नहीं ले लिए, रिजल्ट हटा दिए हैं बच्चों के कहने पर, कि बच्चों को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी वाले तो हैं पागल, उन्होंने कॉपी गलत चेक करी है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं मान सकता हूँ यूनिवर्सिटी कॉपी गलत चेक कर सकती है, लेकिन एक बात सुनो, 100 में से 2-4 बच्चों की तो गलत हो सकती है, और 100 में से वो 90 बच्चों की गलत बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, यूनिवर्सिटी पागल थोड़ी है। कोई रिजल्ट दोबारा नहीं आएंगे, रिजल्ट की रीचेकिंग होकर दोबारा आएंगे, और जो फेल है वो फेल ही रहेगा, वो बिल्कुल ना सोचे कि वो पास हो जाएगा, जैसे ज्यादातर बच्चे सोच के बैठे हैं कि हम पास हो जाएंगे। पास थोड़ी करेगी यूनिवर्सिटी उन्हें, सभी कह रहे हो, तुम्हें पता ही तो नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं है ना तुम्हारा, मुझे मन को तसल्ली देते रहो कि सब कर देगा। क्यों बढ़ाएंगे, वो रीचेक करेंगे। बिल्कुल कटेंगे, क्यों नहीं होगा, सब जो एजुकेशन हर साल ऐसी होता, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हर साल बिगड़ता है। 2-3 साल बिगड़ देते, मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या होता है रिजल्ट में, क्या होता है, बच्चा फर्स्ट ईयर के पेपर देता था, फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने कर दिया प्रमोट, उन्होंने पेपर ही नहीं दिए, और सेकंड ईयर में उनका रिजल्ट वो आया जो फर्स्ट ईयर में आता था। फर्स्ट ईयर में बच्चा लगभग 100 में से 50 बच्चे फेल होते थे, इतने इस बार फेल हुए हैं, और कह रहे हमने तो पूरा पेपर करा है, उन्हें पेपर करने का तरीका ही तो नहीं पता। अब तक इंटर के बाद पेपर दे रहे हैं, वो इंटर के बाद पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें पता ही क्या पेपर का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। और स्पेशल तो वो बच्चे हैं इनमें जो इंटर के बाद सिर्फ सिलेबस देख देख के सोचते हैं कि सब कुछ इंटर जैसा हम कर लेंगे। सेवक सर ने बहुत बच्चे बर्बाद करे हैं। देखो इधर, आज हम इसके डेरिवेशन तो हमने कल कर लिए थे, आज इसके न्यूमेरिकल करने हैं, और ये न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन आएगा टोटल वही 15 नंबर में आएगा। सबसे सेकंड भी है, लेकिन न्यूमेरिकल फर्स्ट और जीरो के ही है।
लेकिन हम करेंगे अपने हिसाब से तीनों ही, ताकि पेपर में कोई सा भी ऑर्डर आ जाए तुम करके आ जाना। क्योंकि मान लो सेकंड आ गया तो इसमें किससे लड़ने जाओगे तुम, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहां पर किसी किसी बुक में ये डेरिवेशन जो मैंने कल करवाया था, ये किसी और तरीके से भी दे रखा है। वो दे रखा है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a0 और at, इस टाइप से। अब ये क्या है, वो 0 सेकंड पर है, ये कुछ समय बाद है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट में करेंगे अपना पूरा क्वेश्चन। गलत कोई नहीं है, दोनों ही सही है। यहां पर जो k है वो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, दर स्थिरांक या दर नियतांक। t बराबर हमारा टाइम है जो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, मिनट सेकंड या घंटे में। a बराबर यहां पर है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक मात्रा, जो कि पेपर में नहीं दी जाएगी तो हम हमेशा 100% मानेंगे कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो 100% ही होती है, चाहे वो कितने ही किलो सही, लेकिन परसेंटेज की रेशो से तो वो 100% है। जो x है वो डिकम्पोज वैल्यू होती है, जिसे हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। डिकम्पोज वैल्यू है जिसे हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। और a माइनस एक्स हमारी यहां फाइनल वैल्यू है, जिसे हम फाइनल कंसंट्रेशन बोलेंगे। इसी के साथ थोड़ी सी बातें और ध्यान रखनी है। अगर 50% डिकम्पोज हो रहा है, देखो इधर, कोई भी चीज अगर 50% कम हो रही है, इसका मतलब 50% डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जितने समय में वो 50% घट रही है, तो वो टाइम ना रह के टी हाफ बन जाता है, यानी कि वो टाइम उसका क्या बन जाता है, हाफ लाइफ बन जाती है। कि कोई भी चीज 50% डिकम्पोज जितने समय में हो रही है उसकी हाफ लाइफ है। जैसे तुम्हारी उम्र मान लो 70 साल है, तुम 35 साल बाद तुम 50% डिकम्पोज हो गए। 70 तो ज्यादा बता दी। अब अगर लोग कहां चल रहे हैं, मुलायम निकल लिया भाई 80 साल में, कल अमिताभ बच्चन 80 साल का हो गया। हाँ, भगवान से 1-2 साल ही तो छोटा रह जाएगा। देखो इधर, कोई भी चीज 50% डिकम्पोज का मतलब है कि जो टाइम है वो क्या बन गया उसका, हाफ लाइफ। इसके बाद लॉग बेस 10 2, इस वैल्यू को याद रख लो, घोट कर पी जाओ, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लॉग 2 की वैल्यू। लॉग 10 की वैल्यू बेस में जो होगा उसी के रेस्पेक्ट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे लॉग बेस ई की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि बेस में क्या है, और ई की वैल्यू क्या हो गई 1। बेस में 2 होगा, 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सब सीखोगे अभी तुम। लॉग के बेस में 10 है, लेकिन हमें बेस में 10 ही रटना है। इसकी वैल्यू के लिए कंफ्यूजन होता है, तो सीधी सी बात है, इसकी ट्रिक क्या है, एक के पीछे जितनी जीरो है वही वैल्यू हो जाएगी। एक के पीछे कितनी जीरो थी, एक वैल्यू, एक के पीछे 2 जीरो 2 वैल्यू। अगर लॉग बेस 10 1000 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। इसके अलावा लॉग 3 की वैल्यू याद रख लो 4771, बस इससे ज्यादा वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतनों से हमारा काम चल जाएगा। 4 की हम 2 से निकाल लेंगे। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होगी हर बार, ऐसे जरूरी नहीं, पता नहीं किसी की होती होगी, ये नहीं कह सकते।
किसी को नोट करना है तो कर लो, अगर फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लो, ग्रुप पे डाल दो, टाइम बच जाएगा। या नोट कर लो इसको, तो अभी जरूरत भी पड़ेगी कॉपी पे, अभी कॉपी पर अभी के अभी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं यही पूछने वाला था, शहजाद उसका हाँ सिस्टम है, शहजाद एक दिन आता है एक दिन गायब। बिगाड़ तो मैं तुम्हारा तब भी नहीं पाऊंगा जब तुम्हारे रिजल्ट बिगड़ेंगे। अभी तो दो रिजल्ट पिए बैठे हो तुम, अभी तो देखो तीसरे पे अभी तो दो रिजल्ट चुप पिए बैठे हो, किसी को कान कान खबर नहीं लगने दे रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वंश, मानवी, सिंपी, प्रिया, चेतना, साक्षी, कहाँ है दोनों ये? साक्षी दवाई दिलवाने गई होगी। शहजाद, अभिषेक, किसका नाम नहीं लिया वो बता दो, बोल दो, ऐसे हाथ मत खड़े करो, बोलते रहो। नंदिनी, विशाल, तनु, एकता। उस लाली का नाम क्या है जो कभी कभार आती है? कंचन। कंचन। लक्ष्मी और कंचन दोनों ऑनलाइन है, मतलब इसीलिए तो कह रहा हूँ ऑफलाइन कभी कभार आती हैं। मीम्स की वजह से पुराने पुराने गाने भी दोबारा वायरल हो रहे हैं। काला चश्मा वायरल हो गया, वो एक वो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त दोबारा वायरल हो रहा है। और उनकी वजह से हो रहा है, वो 8-10 जो लड़के वो डांस करते हैं शादी भी हम में जा जाके, उनका एक गाना इतना वायरल हो गया, उन्हें शादी ब्याह में बुलाने लगा। एक वो जोगेंद्र भाई हो रहा, इन्फ्लुएंसर हो रहा है, फिर रिबन काटने के पैसे लेने लगा। तो छोटे मोटे जैसे मान लो अभिषेक का बर्थडे है, गांव में थोड़ी सी भीड़ बढ़ा करनी है, तो जोगिंदर भाई आ रहा, थारा जोगिंदर भाई। कोई बात नहीं, ये तो सबको पता है, गाली बकने से वो क्या करता, वो रोस्ट करता नहीं है, उसे पता है जितना ज्यादा वो वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा उसे पैसा मिलेगा। उसकी मम्मी पता क्या कह रही थी ब्लॉग में देखा, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी। कुछ भी सही, उसने लॉकडाउन में कुछ भी सही, उसने लॉकडाउन में बहुत लोगों को खिलाया है, चाहे थोड़ा सा ही खिलाया सही, जोगिंदर ने। और छाती पीट पीट के जियो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। और एक ही डायलॉग है, इतना पढ़ा दूंगा रजनीश ने सोची ना होगी। एक वीडियो उसकी वो रियल में दूसरा लड़का बना रहा था, मतलब वो तो अपनी वीडियो बना रहा था और एक दूसरा उसकी दूर से बना रहा था, अरे ये जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, भाई कुत्ता आगा और भाग लेता कुत्ता। तो जोगिंदर ने वो वीडियो तो अपलोड करी नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाले ने कर दी। हो गया ये वाली बात। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट से हमें ये कंफर्म होगा। पंकज तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? आज फाइनल नाम चढ़ रहे हैं, जो नाम चढ़ गए तो फीस देनी पड़ेगी। हाँ, सोच ले, अगर नाम लिख गया फिर फीस देनी पड़ेगी। तारीख आज क्या तारीख है? 15 तारीख को फीस देनी है। हाँ, 15 को फीस देनी है। कोई बात नहीं,
चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रही है लड़की सबको। हो गया ये? देखो इधर भाई, कितने बच्चों को गुणा भाग करनी आती है? क्योंकि इन क्वेश्चन में वही है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो 15 नंबर वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with integrated derivation, इंटीग्रेटेड डेरिवेशन। इसका एक समाकलित डेरिवेशन भी देना है विद एग्जांपल, विद एग्जांपल, एग्जांपल जरूर देने होंगे। और जो यूनिट है वो फ्री में बटेगी। यूनिट तो तुम्हें देकर ही आनी है, उसमें पूछी नहीं जाएगी। समझ आ गई बात? यूनिट तुम्हें फ्री में देनी पड़ेगी। जो के की यूनिट निकाली थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इकाई जो होती है वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, ये नहीं कि पूछी नहीं गई है। समझ आ गई बात? आगे एक बात और सुन लो, अब इसके साथ इतना पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ न्यूमेरिकल ऐड हो जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल। अब मैं न्यूमेरिकल बोलूंगा, बार बार बदलता रहूंगा, लिख लो इसमें प्लस न्यूमेरिकल। अच्छा, फर्स्ट की जगह अगर सेकंड आएगा तो न्यूमेरिकल भी सेकंड ऑर्डर का रहेगा, जीरो ऑर्डर आएगा तो न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर का रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो कल मायावती कॉलेज में आया था, उनका एक क्लास टेस्ट हुआ होगा। गए थे तुम? नहीं गए? अच्छा, तुम मायावती की नहीं हो? तुम मिहिर बोझ गए हो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोल दूं? सिंपल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 75% decompose in 72 minutes. 75% first order reaction। अच्छा, फर्स्ट से पहले रेट ऑफ लिख लो, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, कौन सी क्लास की? बीएससी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। तुम पहले भी आए थे शायद? तो अब तो मैथ चल रहा है, इससे पहले केमिस्ट्री हो गया है। मैथ का ये बराबर में, अब मिल लो जाके एक बार। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% डिकम्पोज इन 72 मिनट्स। 75% डिकम्पोज इन 72 मिनट्स। अच्छा, जैसे तुम्हारे थोड़े थोड़े दिमाग चलने लगे, इससे पता लग रहा है रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की वीडियो बन चुकी है, बस उसमें डेट डालनी रह गई है। वीडियो एक दिन अपलोड हो जाएगी। उधर 2 घंटे लगा के बढ़िया एडिटिंग करके एक बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाई और शाम को अपलोड भी कर दी। और अपलोड करने के आधे घंटे बाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है कि 11 तारीख से होने वाले प्रैक्टिकल, यानी आज 11 तारीख है, कल थी, कल से, ये 10 तारीख की बात बता रहा हूँ। 11 तारीख से होने वाले प्रैक्टिकल अपरिहार्य कार्यों के कारण रद्द किए गए। जाकर उसमें अच्छे खासे व्यूज आ गए थे, लगभग 1.5 के 2 घंटों में आ गए थे। डिलीट मारनी पड़ी, डिलीट मार ना। बहुत होते ना तोताराम टाइप के बैड कमेंट वाले। कमेंट ऑफ नहीं कर सकता ना, कमेंट से तो पैसा आता है आजकल। हाँ, कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स, सुपर चैट बोलते हैं उसे। वही तो है,
अब कुछ सोच लो, मेरी वीडियो पे 500, 600, 1000, 2000 व्यूज आते हैं, उस पे मैं $2-3 कमा लेता हूं उस छोटी सी वीडियो पे। और यही वीडियो अगर मिलियंस में है तो सोचो थारा भाई जोगिंदर कितने कमाता होगा। तुम तो सोच रहे हो कि बेवकूफ है, और वो उस बेवकूफपन में वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ऐड के पैसे हैं, और पैसे तो उसी ऐड के हैं, और वो अब आजकल और भी चीजें प्रचार करने लगा। जैसे अब उसने एक रैप गाना बनाया था, वो उस ऐड का, ऑनलाइन शॉपिंग का। चलो देखते हैं आगे। हाउ विल, इसी में ही है, हाउ विल इट टाइम टेकन फॉर 50% डिकम्पोजिशन, फॉर 50% डिकम्पोजिशन। ये जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे, मैंने कहा था ना आगे धीरे धीरे तुम्हें इंग्लिश आने लगेगी, धीरे धीरे। फिर पेपर तो हम हिंदी में देकर आएंगे। देखो इधर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो रेट है वो 75% डिकम्पोज हो रहा है कितने मिनट में? 72 मिनट में। तो 50% कितने मिनट में होगा? इस क्वेश्चन में डबल केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब मैं इसको इधर करके इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखो देखो दो केस है, पहले तो केस फर्स्ट समझते हैं इसका। केस फर्स्ट, पहला केस वहां तक है जहां तक फुल स्टॉप लगा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने परसेंट डिकम्पोज हो रही है? इधर देखो, डिकम्पोज मींस परसेंटेज वैल्यू मींस क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है 75%। पर ये नहीं दे रखा स्टार्टिंग में कितना था वो। स्टार्टिंग में तो हर चीज कितने परसेंट होती है? आ गया इधर, इधर तो हाँ। तो स्टार्टिंग में वो कितने परसेंट थी? 100% थी। अब वो कितने परसेंट बची? a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 75, 25% बची। यानी सिर्फ हमें 75% गिवन था। तो हमने देख लिया अगर 75% गिवन हो रही है तो मतलब शुरू में 100% थी। कितनी है वो मायने नहीं रखती। जैसे अब यहां कम बच्चे हैं लेकिन ये 100% है, अगली बार बैच में ज्यादा बच्चे होंगे वो भी 100% ही रहेंगे। क्लियर हो गई बात? परसेंट तो 100 ही रहती है। अगर तुम 1 किलो सेब खरीद रहे हो वो भी 100% है, और 100 किलो सेब खरीद रहे हो वो भी 100%। कितने समय में हो रहा है ये सारा काम? 72 मिनट में हो रहा है। बस इतना सॉल्व करना है हमें। केस फर्स्ट में इतना ही सॉल्व करना है। सारी चीजें दे रखी हैं। देखो टी गिवन है, ए गिवन है, ए माइनस एक्स गिवन है। क्या निकल जाएगा? के निकाल लेते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी की जगह क्या रख दिया? इंटू लॉग बेस 10, ए की जगह और a माइनस एक्स की जगह। लॉग 10 नहीं है, लॉग के बेस में 10 होता है, जैसे अंडर रूट में यहां 2 होता है। होता ही है ये तो। कारण मैथ वालों से पूछना, जाओ बराबर में जाओ। देखो इधर 25 से 4 बार काट दिया, तो अब हमारा सॉल्व वो कराया के 2.303 अपॉन 72 और इंटू लॉग बेस 10 4। अब लॉग बेस 10 4 को हम log 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और log की पावर हमेशा log से पहले पहुंचती है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो 2.303 इंटू 2 और इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू अभी बताई थी 0.3010 और बटे। अब एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, गलती से भी यहां मल्टीप्लाई मत कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और हमें बड़ा नहीं करना, हमें इतने क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिया, कर लोगे ना इतना? अब आगे का देखो, इसमें अब हमें केस सेकंड सॉल्व करना है। केस सेकंड में अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो फुल स्टॉप के बाद। हाउ मैनी टाइम, मतलब क्या पूछ रहा है? टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क। कितनी परसेंटेज डिकम्पोज हो रही है? तो ए कितनी थी?
तो a माइनस एक्स कितनी बची? 50 बची। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब हमें t निकालना है। फॉर्मूला ये रहा, t को इधर ले जाओ, k को नीचे ले आओ। कहां दिख रहा है? ऊपर थोड़ी दिख रहा होगा इसमें। फॉर्मूला क्या था देख लो एक बार, दिखा दो इन बच्चों को। ये रहा, टी को ऊपर लाओ और के को नीचे ले आओ, फॉर्मूला वही रिपीट हो जाएगा। तो हमने यहां करा टी 2.303 और अपॉन और लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब मैं यहां पर क्या रख रहा हूं? ए की जगह के सेकंड वाला ए रखूंगा और ए माइनस एक्स की जगह के सेकंड वाला ए माइनस एक्स रखूंगा और के की जगह इक्वेशन फर्स्ट का पूरा के उठा के यहां रख लूंगा। समझ आ गई बात? 2.303 इंटू 2 और इंटू 0.3010, ठीक है, लॉग बेस 10 और अपॉन इसमें क्या है? और लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ए कितना है और a माइनस एक्स कितना है? तो लॉग 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? लिख कर दिखाऊं या समझ गए? ठीक है, ये 72 हट के ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो, इससे एक कटा और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 से 0.3010 कटा और 72 से कट गया 2 से 72, तो टाइम कितना आ गया? 36। ऊपर मिनट था तो ये भी मिनट है और आंसर आ चुका है। अगर तुम मल्टीप्लाई कर लेते क्वेश्चन बड़ा हो जाता। बात समझ आ गई? तो मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बड़ा नहीं करना है, डिवाइड करके क्वेश्चन काटना है। तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, पहले तो गेट बंद कर, गेट बंद कर इसे। अभी ज्यादातर बच्चों का, मोस्टली बॉयज का एक्सक्यूज है, गैल के लौंडे ना पढ़ रहे तो हम क्या करेंगे पढ़ के। और जो पढ़ रहे हैं ना वो आगे निकल जाएंगे गैल के लौंडे और फिर उनके मारे ये ना रोंगे। अच्छा, तुम्हारा भी कॉलेज का कार्ड ऑनलाइन आया था क्या? फर्स्ट ईयर का नहीं आया था ना? तो कॉलेज थोड़ा अपग्रेड हो रहा है। हाँ भैया, रास्ते पर टेम्पो से क्लास लेती हुई आई लड़की, कितना स्ट्रगल कर रही है। इसको देखकर मुझे लाल बहादुर शास्त्री की याद आती है। वो स्कूल जाने के लिए नदी पार करके जाते थे। ऐसी है ना? सुनिए, ये कहानी सच है गलत है? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, और उस टाइम बहुत नॉर्मल जिंदगी जीते थे वो, बिल्कुल। और लोग अब दिखाते हैं कि हम खादी कपड़े पहनते हैं और सैलून में हर साल कम से कम 14 लाख, हर महीने 14 लाख रुपए सिर्फ दाढ़ी कटवाने पे खर्च होता है। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, भाइयों बहनों तुम समझ रहे हो। अच्छा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है? कितनी हुई थी? 150 का सिलेंडर नहीं, 250 का सिलेंडर 300 रुपए का हुआ था, उसे महंगाई कहते हैं। और अब की बात कर लो एक बार। वो देखना उसकी, वो आती न्यूज़ की पाठशाला, ये व्हाट्सएप की न्यूज है ना सारी। व्हाट्सएप की न्यूज़ की पाठशाला क्या था उसमें? कितना देख लेना तो भीड़ डाल के होता है यार, कितनी महंगाई बढ़ी है। अंधभक्त कहते हैं ना इसे, अंधभक्ति कहते हैं। एक साल के अंदर मैं अपने घर के सारे चीजें मैं ही खरीद के लाता हूं, मुझे पता है कितनी महंगाई बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है। आटे दाल के भाव पता लगते हैं जब तुम खुद खरीद के लेके जाते। ये रियलिटी यही है। जो पेट्रोल के रेट 4 साल में बढ़ते थे वो 4 महीने में बढ़े थे।
कोरोना से मतलब क्या है? किस देश में नहीं आता है? किस देश में नहीं आती आर्थिक व्यवस्था? जापान में परमाणु बम गिरे थे, आज भी सबसे ऊपर ग्रोथ पे है वो। और आर्थिक व्यवस्था गिर रही है तो फिर दूसरे देश को फिर दान क्यों कर रहे हो तुम? अपने देश की व्यवस्था बनाओ, दूसरे देश को तुम खाना भेज रहे हो एरोप्लेन भर भर के। अपने देश के भूखमरी इतने कौन से नंबर पे, मेरे ख्याल से 19वें 20वें नंबर पे है, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती आ रही है गरीबी के हिसाब से। सिलेंडर का रेट देखा, कभी सुना, कभी सिलेंडर बुक करा है खुद? 420 रुपए का सिलेंडर था, तब मोदी ने कहा था कि इस पे हम सब्सिडी देंगे, और सिलेंडर कर रहे हैं 600 रुपए। अब कोई तुम्हारे नाम से सिलेंडर अगर लेगा तो सिलेंडर के पैसे वो देगा और पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। लोग लालच में आ गए, सिलेंडर फिर 600 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। क्वेश्चन क्लियर है? दो केस समझ आ गए? पहले केस में हम के निकाल लेंगे, उस के को रखेंगे दूसरे में, और दूसरे केस से हम निकाल लेंगे टाइम। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार दूसरा के देकर दूसरा समय, और दूसरा समय देकर दूसरा के पूछा जाएगा। कभी कभार इसमें 50% का समय पूछा है, उसमें समय की परसेंटेज पूछी जाएगी, इसमें समय की परसेंटेज पूछी जाएगी। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से आ सकता है। करवाऊं क्वेश्चन? ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, थ्योरी, बस मैं यूनिट बदलवा देता हूं। जो बच्चे अभी आए हैं वो किसी ऐसे बच्चे के पास बैठ जाएं जिसके क्वेश्चन लिखे हो। स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ो। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% डिकम्पोज। ठीक है, 75% की जगह आएगा 50%। वहीं पे ध्यान रख, पूरा क्वेश्चन मत उतारो, बस क्वेश्चन की जगह छोड़ के बस उस जगह को उतार लो। 75% की जगह क्या आ गया? 50%। 72 मिनट की जगह 10 मिनट। आगे है 50% की जगह 99%। क्वेश्चन हो गया? मैं सीक्वेंस बोल रहा हूं, 50%, 10 मिनट, 99%। 50%, 10 मिनट, 99%। एक और क्वेश्चन समझा दूं? बताओ, किसी को कोई डाउट? तुम्हें समझाना है और किसको समझाना है? एक दो और कोई है? तुम दोनों लाली समझना ना सर, एक दूसरे के चक्कर में मत रहो। आ जाओ अगली बेंच पे आ जाओ, जिसे समझना है इस बेंच पे आ जाओ, और बाकी इधर से चले जाओ। हमें समझना है ना, तुम्हें नहीं समझना। आओ इधर आओ, लाला तू भी आ जा, इधर बैठ तू आके। इसे भी समझना है, तुझे भी समझना है। देखा, मेरा ब्रह्मास्त्र काम कर गया। चलो, तुम्हें भी समझना नहीं है, जाओ। जिसको समझना आ जाओ, शर्माने वाली क्या बात है, तो घर की बात है, मुझे पता है तुम सब कैसे हो। किसी नए मास्टर के सामने ऐसे ऐसे फैंसी बनकर दिखाए करो तुम। और कोई? अरे आता क्यों ना है लाला, आ जा, शर्माने वाली क्या बात? इसे मत खींच, इसे मत, यहीं बैठ। तेरे बैच की लड़की है, डरने वाली क्या बात है? बैठ जा, मारना मत इसे, बैठ जल्दी। तुम तीनों आगे तो बैठ गए, तुम्हारा पहली क्वेश्चन न लिख रहा। अच्छा, लिख रहा। अच्छा देखो,
अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% डिकम्पोज होती है 72 मिनट में, तो कितना समय लेगी 50% डिकम्पोज होने में? अब क्वेश्चन बदल गया है, अब 50% डिकम्पोज होती है 10 मिनट में, डिकम्पोज बोले तो खत्म हो जाती है, यानी 50% खत्म हो गई, वियोजित तो हो जाती है। तो 99% वियोजन में समय निकालना है। दो केस हैं, पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा। तो केस फर्स्ट, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, k बराबर 2.303 अपॉन 10 मतलब अपॉन टी, लॉग के बेस में 10 होता है, लिखो मत लिखो, और ये अपॉन a माइनस एक्स। ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है सारी कि कौन सी चीज क्या है। तो केस फर्स्ट में पढ़ते हैं 50%, परसेंट ढूंढो क्या है, x, यानी x कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50%। a बराबर क्या होता है, 100%। तो a हमेशा 100% कंसीडर करते हैं। कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100 होती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट में वो कितनी खत्म हो गई, 50%। तो कितने मिनट में, t बराबर 10 मिनट में। तीन चीजें मिल गई, t मिल गया, a मिल गया, x मिल गया, क्या निकलेगा, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी, टी कितना है 10 इंटू लॉग बेस 10, a कितना है, a माइनस एक्स कितना है, अच्छा a माइनस एक्स, सुनो a कितना है, माइनस एक्स कितना है, तो कितना बचा, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 50, तो 50 बचा, 50 काट दो, कितना आ गया, तो log 2 की वैल्यू कितनी है, k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 2, और यानी k बराबर 2.303 अपॉन 10 और इंटू 0.3010। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट खत्म, केस सेकंड 99% मतलब x बराबर 99, तो a कितना था, तो a माइनस एक्स कितना बचा, 1। समय पूछा है, समय निकालना है, समय को k की जगह लगाओ, k को नीचे ले आओ, k निकल चुका है, तो k बराबर कहां से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो t निकालने के लिए 2.303 अपॉन k, 10 नहीं है, बेस 10 है वो। अब यहाँ वैल्यू रख के हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे, हाँ बिल्कुल आ सकता है। 10:02 ना होते हैं, 10:20 भी होते हैं, जैसे अभी 9 बज के शायद 17-18 मिनट हो रहे होंगे। आ गया, दिखाओ, तुरंत ही आ गई लड़कियां, ये ना कि अभी थोड़ा तसल्ली काट लेते, कतई बैनामा कराए बैठे हैं। ये लड़की यहाँ पे बैठने वाली सारी लड़कियों को भगा चुकी है, बस ये खुद बची है अभी। याद आ, मुस्कान थी, वो छोटी वाली थी, छोटी के साथ एक छोटी वाली थी, उसके साथ भी एक छोटी वाली थी जो स्टार्टिंग के महीने में पायल। ये यहाँ से पेंशन लेकर ही निकलेगी। कितना आया, 66 मिनट 45 सेकंड, 66 पॉइंट, थोड़ा तो सर आगे पीछे आ सकते हैं, 6-7, तो चलो देख लेते हैं, हो जाएगा। खैर 66 मिनट तो आ गए ना, यस सर 66 आ गए, ठीक है, सॉल्व कर रखा है पहले से ही। ये 2 कहां से आ गया, सर इस पॉइंट के बाद एक बार अच्छा log 100 की वैल्यू 2 आ गई। यस सर, मैंने 0.3010 ना लेके 0.30 ले लिया,
हम तो ले सकते हैं ना। तुमने मैंने अभी मना करा था ना, गुणा भाग करके बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। दिखाओ कलम। हाँ ठीक है, देखो इससे ही कटा, log 100 का 2 आ गया, ये आ गया। एक नहीं लेंगे तो आ रहा है 66 पॉइंट में, और 1 लेने के बाद 6 पॉइंट में आ रहा है। 66 ही तो आएगा, तुम भाग गलत कर रहे हो। इतने पे तो 6 आ गया, तो यहाँ से भी तो आएगा। इतने पे आ रहा है, मतलब 1 हटा दोगे ना तो सेम आएगा आपको वाला आंसर, और 1 लगा लाओ मोबाइल निकालो। वेट से कितनी 0 1 2 3 4 सही आएगा। हाँ सही आ रहा है। कितना आ रहा है? 66.44। ठीक है, मिनट में आ गए। कितनी क्या आ रहा है सर? इसमें भी ये आ रहा है 66.44। इसमें थोड़े अलग तरीके से कर रखा है। इसमें 100 की पावर को 10 की पावर 2 लेकर 2 आगे लिया है, और log 10 की वैल्यू 1 रख ली तो 2 बचा। हमने 100 का डायरेक्ट 2 रख लिया। तुम्हारा नहीं हुआ ना? ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन और। सिंपल नहीं हुआ, डिवाइड करनी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमल, पंकज, हुआ लाला नहीं हुआ? दिखाइयो, अभिषेक से कराना है तो। पंख का मतलब होता है कीचड़, है ना? पंख का मतलब कीचड़, अज का मतलब खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला। क्या क्या सोच रहा कि कमल होता है वो? अरे भैया लिख लो एक क्वेश्चन अगर दिल कर रहा हो तो। अब ये क्वेश्चन अभी सभी बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बोलूंगा। अब इंग्लिश वाले एडजस्ट करना, मिक्स में बोल देता हूं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द्वारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा। क्वेश्चन तो तुम्हें पेपर में लिखा मिलेगा दोनों लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना, मुझे पता है इंग्लिश वाले ज्यादातर पहले हिंदी में पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द्वारा एक पदार्थ 100 सेकंड में 2/3 2/3 विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। 2/3 2/3 डिकम्पोज हो जाता है। 2/3 100 सेकंड में विघटित हो जाता है, लिख दिया ना? 2 लिख के फिर 3 लिख के 2/3 या तो पूरा हिंदी में लिखो या 2/3 लिख लो, हो जाता है। तो इसका 9वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? 9वां भाग रह जाने में, रह जाने का मतलब बचा हुआ है वो, कितना समय लगेगा? अच्छा 50% डिकम्पोज हो रही है, तो किस में से डिकम्पोज हो रही है? ए में से।
अब 2/3 विघटित हो रहा है तो वो भी तो 1 में से होगा। 1 में से 2/3 विघटित होगा। 1 में से होगा। 100 में से 2/3 कर लो, 1 में से कर लो। 100 स्टार्टिंग में तो तुम कुछ भी मान लो, मान लो 1 मान रहे हो वही 100% है, 2 मान लो वो 100% है, 3 मान लो 200% है। इस क्वेश्चन को करते टाइम बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं 2/3 3/3 में। Yes, sir. देखो इधर देख लेते हैं, इनिशियल कितना है 100, टाइम कितना है, डिकम्पोज कितना हो रहा है, और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। बोर्ड पे देखो 1 मिनट, 2/3 जो विघटित हो रहा है वो किस में से हो रहा है, 100 में से। तो 2/3 गुणा 100 भी तो लेना है यहां। बच्चे क्या करते हैं 100 माइनस 2/3 कर देते हैं, वो गलत करते हैं। जो विघटित हो रहा है वो 100 का ही तो विघटित हो रहा है। बात समझ आई? उसका तो कम हो गया। 100 का 2/3 कितना होता है, 100 गुणा 2, देखो 100 गुणा 2/3, 100 का ही तो 2/3 विघटित हो रहा है 100 में से। नहीं आई समझ? जैसे 100 में से 50% विघटित हो रहा है, 100 में से कितना विघटित हो रहा है, और 50% को कैसे लिखोगे तुम, 50/100। समझ आ गई बात? तो यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 2/3 विघटित कर देते हैं, फिर a माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। 100 माइनस 2/3, 300 माइनस 2/3, यहां गलती करते हैं। क्योंकि यहां पर गलती यह है 2/3 उस 100 में से ही तो विघटित हो रहा है भाई। तो यहां क्या बना ये 200/3, तो a माइनस एक्स बचा 100 माइनस 200/300 माइनस 200/3, इसका मतलब 100/3 इतना बचा। तो आगे क्या कह रहा है, कितना परसेंट विघटित होने में, 9वां भाग बचने में। यहां डिकम्पोज की बात ही नहीं कर रहे हैं आगे की, अब यहां 9वां भाग बचने के सेकंड की बात करते हैं। 1 लेंगे तो 1 में से डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो यहां 1 की गुणा तब भी करनी पड़ेगी, 2/3 गुणा 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से फर्क नहीं पड़ता। तुमने 1 लिया, 1 गुणा 2/3 तो कह रहे हो, तो 1 में से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। देखो 1 माइनस 2/3 तो कह रहे हो तुम, लेकिन इस 2/3 में भी 1 की गुणा करनी ही पड़ेगी, तब वो माना जाएगा, क्योंकि 1 का ही तो 2/3 है वो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब दूसरा केस ये कह रहा है 9वां भाग बचने में, इसका मतलब a कितना है 100, और बचा मतलब a माइनस एक्स, 100 का 9वां भाग 100/9 ही तो होता है, 100 का 9वां भाग 100/9 बच गया। इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट बची मात्रा दे रखी है। तो ये दूसरा केस है, ये पहला केस है। पहला केस सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां टाइम कितना रख लेंगे 100, a की जगह क्या रखेंगे 100 ही रखेंगे, और a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 200, नहीं 100/300, 100/3, तो 100/3 और 3 पहुंचेगा ऊपर, तो 100/3 गुणा 3 log 3 आ गया। log 3 की वैल्यू अभी लिखवाई थी यहाँ 4771। यहां तक सॉल्व करने के बाद यहां क्या है 100, और यहां क्या आ गया 0.4771। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करना, मैंने बताया था सॉल्व करोगे गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे ये कह रहा है कि अब दोबारा से टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए 2.303 अपॉन के आया यहां से 2.303 अपॉन वाला 100 ऊपर पहुंच गया, और नीचे है 0.4771 इंटू लॉग बेस 10। शुरू में कितना माना 100, और बचा कितना 100/9, 9 पहुंच गया ऊपर, 100 से 100 गया, और लॉग 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर पहले आ जाएगी, तो 2 गुणा 0.4771 से 4771 ये कटा, आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। गुणा करोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है?
चलो भैया बहुत बढ़िया, खत्म।